धर्मस्नेही बंधुओं, यहाँ पर हम सभी योग सार ग्रंथराज जी के माध्यम से अपनी आत्मा के विषय में श्रवण कर रहे हैं। और हमारे आचार्य महाराज ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया कि दुख से बचने के लिए, याद रख लेना चाहो तो आप लोग अपने मस्तिष्क में, दुख से बचने के लिए छोड़ो पर की आस, आत्म बल सबसे बड़ा रहता तुम्हारे पास। क्या? आत्म बल मतलब आत्मशक्ति हमारे पास बहुत बड़ी है और हम यूं ही दुख में जाने के लिए, यूं कहते हैं, यदि बचते हैं, प्रयास करते हैं दुख से बचने के लिए, परंतु दुख में जाने के लिए हम पर में जाते हैं। पर में जाकर के हम दुख होते हैं, दुख प्राप्त होता है। इसलिए हमारे आचार्य महाराज कहते हैं मूढ़ पुरुषों के जो व्रत नियम संयम होते हैं, वो संयम आदि भी संसार के कारण होते हैं, मोक्ष प्राप्त नहीं करा पाते। क्योंकि मोक्ष तो वह प्राप्त करता है जो आत्मध्यान करता हो, आत्म अनुभव करने का प्रयास करता हो, आत्मचिंतन करता हो, वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं। पर में लगा रहे, पराधीन हो, कसाई न छोड़े, ईर्ष्या न छोड़े, आदि आदि अशुद्ध भाव। मैंने यहाँ पर आचार्य महाराज ने एक शब्द दिया और एक शब्द में सब समाधान हो गया। शुद्धो भाव पवित्रु, जब तक शुद्ध भाव से, परम शुद्ध भाव से जावना जाने एक परु, जब तक एक अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तब तक तुम व्रत नियम संयम ग्रहण करके भी मोक्षुणा बुद्धू, मोक्ष को नहीं प्राप्त कर पाओगे, मोक्ष को नहीं जान सकते हो। क्योंकि आत्मा को जानने से ही मोक्ष को जानना है। आचार्य महाराज ने इष्टोपदेश ग्रंथराज जी में एक सूत्र दिया, गुरुपदेशादभ्यासात् जानाति या सा जानाति मोक्षोत्तरम। यहाँ दिया उन्होंने गुरु के अभ्यास से और अपने अनुभव से। क्या दिया? गुरुपदेशादभ्यासात् यो जानाति परांतरम, अने जो सो और पर को जानता है, सो और पर के अंतर को जानता है, सा जानाति, वह जानता है किसको? मोक्ष के अंतरम, अने मोक्ष को जानता है। जो अपने और पर को नहीं जानता, गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते सो परांतरम, ये आ गया याद? गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते सो परांतरम जानाति या सा जानाति मोक्ष सोक्रम निरंतरम। मोक्ष सुख को कौन जानता है? मोक्ष सुख को कौन प्राप्त कर सकता है? जो अपनी आत्मा को पर के भेद को जानता है, अने सुपर भेद को जानता है, वही व्यक्ति मोक्ष सुख को जानता है। और जिसने सुपर के भेद को नहीं जाना, वो मोक्ष सुख को नहीं जान सकता। जैसे आचार्य भगवान कुंदकुंज स्वामी ने भी प्रवचन सार में लिखा, जो जानादि अप्पाणम सो जानादि अहंताणम, जो जानादि अरहंताणम सो जानादि अप्पाणम। जो अरहंत को जानता है वही परमात्मा को जानता है, अरहंत भगवान को जानता है। जो अरहंत को जानता है वो आत्मा को जानता है, जो आत्मा को जानता है वह अरहंत को जानता है। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता, विशापहार स्तोत्र में पंडित धनंजय कवि ने एक सूत्र दिया, श्लोक दिया स्तुति ग्रंथ में विशेष रूप से। उन्होंने कहा कि जो अपने इस आत्मा को नहीं जानता, इस छोटी सी अपनी आत्मा को नहीं जानता, वो हे त्रिलोकीनाथ, हे सर्वज्ञ प्रभु, आप इतने ज्ञानवान, इतने गुणवान, आपको कौन जान सकता है? फिर क्यों वो नहीं जान सकता? जो अपनी आत्मा को नहीं जानता हो, कहने का मतलब जो अपने घर को नहीं जानता हो, ऊपर को क्या जान सकता है? जो स्वयं को नहीं जानता हो वो दूसरों को नहीं जान सकता। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने स्पष्ट सूत्र दिया, जो अपनी आत्मा को ना जाने वह पर को नहीं जान सकता। जो अपनी आत्मा को नहीं जानता वो पर को नहीं जान सकता, नियम है। इसलिए हमारे आचार्य ने विशेष रूप से योगियों को, साधकों को संबोधन दिया कि हे योगी, हे साधक, अपनी आत्मा को जानने का प्रयास करो। क्योंकि ध्यान रखना, एक सूत्र और नोट कर लेना, जितना जितना पर को जानने का प्रयास करते हैं हम, उतने उतने दुखी होते हैं। क्या? जितना जितना हम पर को जानने का प्रयास करते हैं उतने हम दुखी होते हैं, और जितना निज को जानने का प्रयास करते हैं उतने सुखी होते हैं। आप अनुभव कर लेना, जितना जितना हम पर से संबंध रखते हैं उतना दुख का कारण होता है, नियम से। और पर को जानते नहीं, जैसे उदाहरण के लिए आपको हम जानने लगे, और जानने लगे तो आपका कोई कष्ट आ जाए, सपोज करो दृष्टांत के लिए मात्र है, तो आपका कष्ट जब हमें ज्ञान होगा तो तुरंत हमें भी हल्का सा अनुभव होगा दुख का। वो जानते नहीं है, एक दृष्टांत मात्र है। घर गृहस्थी में भी आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे, समझते होंगे, जितनी जितनी पहचान बढ़ती है, जितना जितना संबंध बढ़ता है, जितना जितना हमारा राग बढ़ता है, उतना उतना दुख बढ़ता है। ये नियम है। हमें लगता जरूर है हमें सुख मिलना है, जबकि वास्तव में सुख है नहीं है, सुखाभास है।
पर वो सुख दुख का कारण बनता है। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा अपनी आत्मा को जानो, आत्मा को जानने में सुख है। एक गाथा अपन ले लें, क्योंकि उसी विषय को लेकर के आचार्य महाराज आगे संबोधन कर रहे हैं। सभी लोग निकाल लें गाथा और पढ़ें। एक बार हम पढ़ेंगे, दूसरी बात आप सभी लोग पढ़ना। योगेंद्र देव स्वामी योग सार में 30वीं नंबर गाथा में बहुत सुंदर बात दे रहे हैं। जहिड़िमलयप्पा मुड़ई भय संयम संयुक्तो तो लहु पावई सिद्धि सुह योजन प्राहम उत्तु। ठीक, तो यहाँ आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी बहुत सुंदर बात दे रहे हैं। अब मैं कह रहा था आचार्य को जब अपन सुनते हैं, आचार्य महाराज योगेंद्र देव स्वामी यद्यपि इतने महान ज्ञानी हैं, महान तपस्वी, महान साधक रहे हैं, आध्यात्मिक संत रहे हैं, आध्यात्म में लीन होने वाले संत रहे हैं, धन्य आचार्य महाराज, फिर भी मालूम क्या करें। यू जिन राहु इत्तम, यह जिन नाथ अनंत जिनेन्द्र भगवान ने, त्रिलोकीनाथ ने, तीर्थंकर प्रभु ने उत्तु कहा है। क्या कहा? जयड़िमलयप्पा मुड़ई भय संयम संजत्तु। क्या कह रहे हैं? यदि तुम, ध्यान रखना, मैंने अब वो बात कही थी, वो वाले वो ज्ञानी लोग, एक पहली गाथा को पढ़ लिया, दूसरी गाथा को नहीं पढ़ेंगे, अब वो छोड़ देंगे उस विषय को। क्या कर दिया कि भय तब संयम मूल गुण मोढ़ो मुक्को वृत्तु। हे ज्ञानी, आचार्य ने लिखा वृत्त नियम संयम मूल गुण, ये मूल लोगों के मोक्ष का कारण नहीं है। जाना ही जब तक आत्मा को नहीं जानोगे, इसका मतलब है आत्मा को जान लो मोक्ष हो जाएगा, ये नहीं पढ़ा। फिर दूसरा क्या कहा? संयम से संयुक्त। किससे युक्त? भय संयम संजत्तु जयड़िमलयप्पा मुड़ई। ध्यान रखना ज्ञानी, वृत्त संयम से युक्त होकर अपनी आत्मा को यदि जानोगे तो लहु पावई सिद्ध सुहु, तो फिर शीघ्र ही निर्माण पद को प्राप्त कर लोगे। यू इन जीवणाण ही उत्तु, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा। योगेंद्र उत्तु नहीं कहा उन्होंने, क्या लिखा? जिनेन्द्र भगवान। जिन नाहम, जिन्ने नहीं, जिन नाहम, क्योंकि जिन तो एक देश जिन भी होते हैं, जिन भी होते हैं, और जिननाथ, जिननाथ होते तीर्थंकर, केवल ज्ञानी, अनंत परमात्मा। जिननाथ, जिनों के नाथ, गणधर स्वामी के भी नाथ, मुनियों के भी नाथ, वो जिननाथ कहलाते हैं। क्या? तो ऐसे आचार्य महाराज ने कितनी अपनी उदारता का परिचय दिया, और साथ में कितनी विनम्रता का परिचय दिया, ज्ञान का परिचय दिया, साधना का परिचय दिया। और सच में नियम है, हमने आपको बताया था, अज्ञानोपास्ति अज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समश्रिया ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्ध मदम मचः। इस सूत्र नियम है, ये सत्य भी है, जिसके हम लोग कई बार देखते हैं ना, तो सोचते नहीं, कोई विकल्प नहीं करो, जिसके पास जो होता है वह वही तो करता है, वही देता है। जिसकी बुद्धि जैसी होती है वह वही करता है, अलग से कहां से करे, बेचारी बुद्धि चलती नहीं। इसलिए किसी ने संबोधन किया सबके लिए, जामे जितनी बुद्धि उतनी दे बताए। ध्यान रखना, कोई गाली दे, कुछ अस्वस्थ कहे, अशुभ कहे, गलत कहे, तो हम लोग ये चिंतन करते हैं, हम विशेष चिंतन करते हैं समय जब कभी कोई गलत कहता है ना, तो जामे जितनी बुद्धि उतनी दे बताए, बाको बुरा ना मानिए, और कहां से लाए? क्या? वो को बुरा मत मानो, और कहां से लाएगा? वो है ही नहीं उसके पास। जामे जितनी बुद्धि उतनी दे बताए, जिसमें जितनी बुद्धि उतनी तो बताएगा, और कहां से लाएगा? इसलिए सच बता रहा हूं, अंदर की बात बता रहा हूं, विश्वास हो करो, नहीं तो कोई हमें प्रमाण पत्र नहीं देना हो, हमें विश्वास नहीं दिलाना। सच कह रहा हूं, मैं तो हमेशा निरंतर अनेक प्रकार के लोग हमारे पास मिलते हैं, और मैं जिनवाणी को पढ़ पढ़ के, ऐसे दोहा, ऐसे सूत्रों को पढ़ पढ़ के चिंतन करता हूं, सच यही है। तो कभी कभी जब कोई बात कुछ कहता भी है, कुछ करता भी है, तो मालूम शांत रह जाते, समता रखते हैं, भाई जितनी जिसमें बुद्धि है, क्योंकि कोई गलत करना नहीं चाहता है। या तो कर्म करा रहा है, या फिर मूर्खता करा रही है, अज्ञानता करा रही, कषाय करा रही। कोई भी शुद्ध आत्मा गलत करना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा गलत मार्ग पर चलना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा गलत भाव रखना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा कभी देव साथ गुरु का अनादर करना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा किसी की बुराई देखना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा किसी की बुराई करना ही नहीं चाहता है, कोई शुद्ध आत्मा किसी की बुराई सुनना ही नहीं चाह रहा है, कोई शुद्ध आत्मा अशुभ भाव बनाना ही नहीं चाह रहा है, कोई शुद्ध आत्मा अशुभ क्रिया करना ही नहीं चाहता है। पर फिर भी दुनिया में लोग करते हैं,
साधक भेष में भी यदि कोई गलत चाह रहा है, साधक भेष में यदि कोई गलत कर रहा है, तो समझ लेना वास्तव में इसकी शुद्ध आत्मा नहीं कर रही, इसके साधकपना नहीं कर रही, इसकी कसाय अथवा इसका पाप करा रहा, इसका कर्म करा रहा। और कर्म की बड़ी विडंबना है। हमने एक दोहा आपको शायद सुनाया होगा पहले, फिर से सुना दें, आप लोग याद रखना। अभी कल भी फिर से मैंने निहारा और चिंतन किया, सच में देखो क्या कैसी बुद्धि होती है व्यक्ति की। अशुभ कर्म उदय से पाप कर्म उदय में क्या होता है, तो दोहा दिया, पुण्य क्षीण जब होत है, क्या पुण्य क्षीण जब होत है और होत है उदय, और उदय हो पाप। क्या लिखा, पुण्य क्षीण जब होत है और उदय हो पाप, बन की गीली लकड़ियां सिल गई अपने आप। क्या समझ रहे ना, ने पुण्य क्षीण। इसलिए मैंने मान लो उस दोहा को पढ़ करके मैं ऐसे पढ़ता हूं, चिंतन करता हूं। इसलिए कई बार जब लोग मुझसे पूछे मैंने पुस्तक क्यों ले, तो पुस्तक तो मैं सिर्फ मात्र समय के सदुपयोग के लिए। और हो सकता है जैसे हमें दूसरों की पुस्तकें रासातियां पढ़ते हैं, उनके उतारते हैं, तो हमारी पुस्तक में कुछ ना कुछ पढ़ते होंगे, क्योंकि उसमें भी गाते गाता अधिकांश रहती हमारी पुस्तकों में। जितने भी शास्त्र लिखे, पुस्तक लिखी, अधिकांश हम प्रमाण देते हैं, गाथाएं देते हैं मूल आचार्यों के, प्राचीन आचार्यों के मूल ग्रंथों से। तो हो सकता है काम आती हो, और नहीं भी आती तो हमने तो अपना सम्यक सदुपयोग, और नहीं भी आए तो हमारा विषय नहीं, हमारा काम तो अच्छा काम। जैसे हम उपदेश दे रहे हैं आपको, कितने सुन रहे, कितने सुधार रहे, ये विषय हमारा थोड़ी है, हमारा विषय थोड़ी है, हमारा विषय ही नहीं कितने सुधारेंगे। जो सुधारेंगे वो कल्याण करेंगे, नहीं सुधारेंगे। हमारा विषय इसमें रह ही नहीं जाता। पर हमारा सुधारने का जो लक्ष्य है, भावना है, आचार्य महाराज कहते हैं वो लक्ष्य, वो भावना कल्याण की है, दूसरों के प्रति तो विश्वास करना, कोई सुधरे ना सुधरे, किसी का कल्याण हो ना हो, पर हमारी कल्याण की भावना है, हमारा कल्याण जरूर होगा। इस उद्देश्य से हमारे आचार्य लोग, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी प्रवचन करते हैं, विद्वान लोग, ज्ञानी लोग प्रवचन करते हैं। इसलिए लेकिन अभी चिंतन आना, अब आगे विषय यही कि देखो पुण्य क्षीण जब होते हैं, जब व्यक्ति का पुण्य क्षीण होता है और पाप उदय, और उदय हो पाप है, और जब पाप उदय में होता है तो बन की गीली लकड़ियां कुछ नहीं कर सकती। हम होता स्वयं, अभी मैं उसको सुना रहा था ना आपको, इससे नहीं कह रहा था आपके लिए। और मंदिर में मैंने कहा था भगवान से, होता स्वयं जगत परिणाम। कई विषय को जब देखता हूं, कोई विषय बोलता हूं, लोग नहीं समझते, सुधरते, तो बुद्धि जब क्षीण होती है, पाप कर्म उदय होता है, पुण्य क्षीण होता है, तो व्यक्ति की बुद्धि अशुभ चलती है, चलाना नहीं चाहता, अशुभ चलाना नहीं चाहता, अशुभ करना नहीं चाहता। और विश्वास करना, हमने कहा था आपको, दो जीव हैं घर में, परिवार में, दोनों के एक प्रति आपस में कसाय भाव जाग रहे, गलत भाव जाग रहे, गलत करने की भावना जाग रही। एक बेटे ने अपनी मां का गला काट दिया, एक पत्नी ने, अभी कुछ दिन की पहले की बात है, एक पत्नी ने अपने पति को मार डाला। क्यों मारा? पाप कर्म उदय, सामने वाला का भी, इसका भी पुण्य क्षीण हुआ, अपने पति को मारने की भावना बन गई, दूसरे संपर्क कर लिया। क्या? दूसरा संपर्क कर लिया। और एक बहू ने अपनी सास को मार दिया। क्या? सास को बहू ने मार डाला और चर्चा कर दी, और कोई दो लोग मारने आए, पर पुलिस, हमने कहा था पुलिस वाले तो बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत कुछ खोज लेते हैं, पता कर लिया नहीं इसी ने मारा है, क्योंकि बहुत कुछ हाथ के स्पर्श, लोहे लंगड़ आदि आदि जिससे मारा वो उसकी पता, सब कुछ पता चल जाता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ किसी को पता ना चले भले, पर कर्म को पता तो चल ही जाता है। दुनिया के पुलिस वालों के बीच में से, दुनिया के लोगों के बीच से, माता पिता के बीच से, भाई बंधु के बीच से, गुरु के बीच से बच सकते हो, पर कर्म के बीच से नहीं बच के जाओगे। पुलिस वालों के हाथ से बच जाओगे, पर पुलिस वालों में पहुंच सकते हो तो पकड़ने का प्रयास करते, पकड़ लिया, बहू ने सास को मार डाला। अब यहां चिंतन करना कि सास का ऐसा अशुभ कर्म को दया आया कि बहू ही घात का कारण बन गई, और बहू का ऐसा अशुभ कर्म को दया आया कि मारने पर जेल चली गई, भोग रही दुख, अब कष्ट भोग रही, परेशान हो रही। जेल में क्या है बताओ? कोई जाना चाहता है क्या? तुम लोग जाना चाहते हो टावर वालों? नहीं जाना चाहते तो बता दो, भिजवा दें। नहीं ऐसे जाओगे भी नहीं, ये भी पक्का है, जब तक कर्म नहीं करोगे। कहने का अर्थ यह है वास्तव में कि ज्ञानी अशुभ कर्म, इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं अपनी बुद्धि को जागृत करो, अपने पुण्य को बढ़ाओ, धर्म ध्यान करो, साधकों की संगत करो, जिनवाणी पढ़ो, अशुभ विचार मत लाओ, अशुभ भाव मत लाओ, अशुभ बुद्धि मत चलाओ, अशुभ क्रिया मत करो, क्योंकि भविष्य की चिंता करो, वर्तमान को संभालो, क्योंकि वर्तमान ही हमारे हाथ में है, ना भविष्य हमारे हाथ में है, ना भूत हमारे हाथ में है क्या भैया? बोलो ज्ञानियों,
ना भूत हमारे हाथ में है, ना भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हम भूत में रोते हैं, भविष्य की चिंता करते हैं, वर्तमान संभालते नहीं है। भविष्य में ऐसा हो जाए, भविष्य में ऐसा हो, भविष्य के लिए कर रहा हूं, भविष्य के लिए कर। भविष्य का क्या होता है? वर्तमान कर लो, वर्तमान सुधार लो, वर्तमान की बुद्धि अच्छी कर लो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए हमारे आचार्य महाराज ने कहा, हे ज्ञानी, वास्तव में ऐसे लोग अपने हैं प्रवचन, तो इस विषय को तो उन्होंने छोड़ दिया। किसको? संयम से युक्त हमारी आत्मा, एक आत्मा को जो जानता है, शुद्ध आत्मा को, निर्मल आत्मा को, वही लहू पावई सिद्ध सुह, वह शीघ्र ही शुद्ध सुख को पाता है, मोक्ष सुख को पाता है। कौन पाता है? जो व्यक्ति संयम से युक्त होकर के, ध्यान रखना, संयम से युक्त होकर के अपनी निर्मल आत्मा को ध्याता है, जानता है, ज्ञान करता है। यानी ध्यान रखना, हमने आचार्य महाराज ने बताया, पूज्यपाद स्वामी ने, गुरुपदेशा दभ्यासा संवित्ते सुपरांतरम जानाति यासा जानाति मोक्ष शोकम निरंतरम। वह जानता है किसको? मोक्ष को जानता है। वो जानता ही नहीं, ये नोट कर लेना, बहुत कुछ विषय लिखा है देवी शास्त्रों में, पूरा बखान तो हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। ध्यान रखना, इतना लिखा, मात्र अपनी आत्मा को जानो, मोक्ष की प्राप्ति की भावना भी मत बनाओ, चले जाओगे मोक्ष। क्योंकि मेरा आपसे प्रश्न है, आपने विचार किया मुझे कोटा जाना है, और कोटा मार्ग पर आपने चलना शुरू कर दिया। अब बीच में क्या बार बार रटते हो कि मुझे कोटा जाना, मुझे कोटा जाना, मुझे कोटा जाना? कोटा जा रहा हूं, ध्यान देना। और कहीं तुमने मार्ग गलत पकड़ लिया और कोटा जा रहे, चिल्ला रहे हो कि मुझे कोटा जाना, मुझे कोटा जाना, और पकड़ लिया तुमने जयपुर का मार्ग, क्या होगा ज्ञानियों? बताओ इटावा के हैं? क्यों? क्योंकि विपरीत मार्ग पकड़ लिया। और विपरीत मार्ग पकड़ने वाला ज्ञानी, ध्यान रखना, विश्वास करना, विपरीत मार्ग पकड़ने वाला सम्यक मार्ग को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए लक्ष्य बनाओ और कदम बढ़ा दो, चिल्लाओ मत। हम लोगों ने लिखा, लक्ष्य बनाया, साधु बन गए, मत चिल्लाओ मैं साधु बन गया, मैं व्रत नाम का पालन कर रहा हूं, ऐसा कर रहा हूं, ऐसा नहीं कर रहे लोग, कुछ नहीं चिल्लाओ। अब तो साधना करो, पहुंच जाओगे। क्योंकि कहने से नहीं पहुंचोगे, करने से पहुंचोगे, भावना बनाने से पहुंचोगे। कैसे बनाओ पहुंचोगे? नरक कौन पहुंचता है? तिरंज गति में कौन पहुंचता है? तुम कहो मैं नरक नहीं जाना चाहता हूं, तिरंज गति में नहीं जानना चाहता हूं, और पाप छोड़ना नहीं है, कषाय छोड़ना नहीं है,